हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन। आज हम आस्था इसका टेस्ट नंबर 14 लेकर आए हैं। यह फुल टेस्ट नंबर 6 है। इससे पहले आपको हम टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 13 तक वीडियो करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में विनय पिटक एवं सूत्र पिटक का संकलन हुआ था। तो यह होता प्रथम बौद्ध संगीत यानी महाकश्यप की अध्यक्षता में। तो प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था आपका राजगीर में और उस समय अजातशत्रु शासक थे। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। तो यह आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे शाहवाज गढ़ी और मन सेहरा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे एक से अधिक। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह था धौलावीरा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इसमें आपको मैच करना है यानी मैचिंग करना है। ये देखिए इस साइड एक नदी का नाम दिया है, सिंधु घाटी सभ्यता की नदी, और एक साइड इसका प्राचीन नाम दिया है। तो सिंधु का पुराना नाम था आपका सिंध का सिंधु। ब्यास का होगा आपका विपाशा, ब्यास विपाशा। फिर है आपका झेलम, तो झेलम का हो जाए आपका बिस्ता यानी सी का 3। फिर है सतलज, इसका हो जाएगा 1, यानी ए का हो गया आपका ए का 2, बी का हो गया 4, 2 4, सी का हो गया 3, डी का 1, यानी 2 4 3 1, 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक साइड दिया है तीर्थंकर यानी जैन धर्म का तीर्थंकर दिया है, और दूसरी साइड दिया आपका निर्वाण स्थल। ऑप्शन ए है ऋषभनाथ अष्टपाद, ये बिल्कुल सही है। बी है वासुपूज्य संबित शिखर, यह गलत आपका। वासुपूज्य का समाधि स्थल यहाँ नहीं है, यह आपका चंपापुरी में, इसकी मृत्यु कहाँ हुए थे, चंपापुरी में। यानी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि बी आपका गलत है, बाकी सभी सही है। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कि संगम साहित्य से किन राज्यों का विवरण मिलता है। तो ये चोल, चेर और पांडे का विवरण मिलता है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएंगे एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों का उल्लेख है। तो ये 18, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि किसके शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में लखनौती के रास्ते में अपनी सेना के साथ तिरहुत पार किया था। तो यह होगा ऑप्शन ए नरसिम्हा देव। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है कि दोआब में खेती के सुधार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक अलग कृषि विभाग की स्थापना की, जिसे कहा जाता है। तो इसे कहा था दीवान अमीर कोही, दीवान अमीर कोही। ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मध्यकालीन इतिहास में दार उल सफा किस विभाग से संबंधित था। यह था राजकीय अस्पताल। ऑप्शन ए हो जाएंगे। यह फिरोज शाह तुगलक शुरू किया था, फिरोज शाह तुगलक ने। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुधारक सम्राट तंबाकू की लत से इतना चिंतित था कि उसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया। यह लगाया था जहांगीर ने। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अकबर ने खान और खन्ना की उपाधि दी थी। तो ये अब्दुल रहीम को दी थी। ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारत में शरिया कानून लागू करने वाला पहला मुगल सम्राट था। शरिया कानून लागू करने वाला पहला मुगल सम्राट था आपका औरंगजेब। ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध पर कब्जा किस वर्ष हुआ था। यह किया था 1856 में, यानी आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे इनमें से कोई नहीं, 1856 में किया था। क्वेश्चन नंबर 15 है कि काकोरी ट्रेन डकैती के समय भारत का वायसराय कौन था। तो यह था लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन सी हो जाएंगे लॉर्ड रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह को
आदि विरोधी भी कहते हैं तो तिलक विद्रोह, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान किसानों की समस्या को लेकर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल सबसे पहले मिले थे? यह क्या था? लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन बी हो जाएंगे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, इसमें आपको मैच करना है। एक साइड दिया है यूरोपीय कंपनी और इस साइड दिया है पहली फैक्ट्री, यानी एक साइड दिया यूरोपीय कंपनी और दूसरी साइड दिया पहली फैक्ट्री। तो है पुर्तगाल, तो पुर्तगाल पहली फैक्ट्री लगाए थे आपका कोच्चि में, ऑप्शन ए का 2 हो जाएंगे। कोच्चि 1503 में। फिर आपका डच की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम 1605। फिर आपका अंग्रेज, तो अंग्रेज का सूरत में हुआ था 1608। फिर है डेन, तो ये होगा 1620 श्रवणकोर में। यानी आपका हो जाएगा 1 का 2, ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, यानी 2143 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो यह है आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच, ऑप्शन नंबर डी, यानी वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ कुछ मिस्टेक है, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से किसने रूस से प्रशिक्षण प्राप्त कर कलकत्ता के मनिक तल्ला में बम बनाने हेतु कारखाना खोला था? ये खोला था, ऑप्शन डी हो जाएंगे हेमचंद कानूगे, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वर्ष 1942 में के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा टिप्पणी सत्य नहीं है? यानी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन गलत है, आपसे यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कि यह आंदोलन अहिंसक था, यही गलत है। यह अहिंसक नहीं था, बाद में यह हिंसक रूप भी ले लिए थे, यानी ऑप्शन ए आपका गलत है। बी है कि इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, बिल्कुल सही है। सी है कि यह आंदोलन स्वतः प्रवर्तित था, ये बिल्कुल सही है। डी है कि इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, जो इसका ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन 23 है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के अध्यक्ष के रूप में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1936 में, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि गांधी जी द्वारा शुरू की गई दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन थे? तो यह थे लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है कि इम्फाल की लड़ाई निम्नलिखित में से किस वर्ष जीती गई थी? तो यह जीता गया था 1944 में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1928 में कांग्रेस पार्टी के नेहरू रिपोर्ट स्वतंत्र भारत के लिए भारतीय संविधान डोमिनियन स्टेट देने के आधार पर किसने लिखा था? मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 आपका कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने अवध राज्य को एक चेरी के रूप में वर्णित किया जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएंगे? यह कहा था लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है कि नमक सत्याग्रह कुल कितने दिन तक चला था? 24 दिन तक चला था, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1919 में पारित किया गया था जिसमें ब्रिटिश सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी व्यक्ति को अदालत में गिरफ्तार करने और कैद करने के लिए अधिकृत किया गया था? यह था रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी हो जाएंगे, रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो पैंथिस लॉरेंस यह था। फिर है जॉन साइमन नहीं थे। फिर है एवी अलेक्जेंडर ये भी थे। फिर है सर स्टीवन क्रिप्स यह भी थे, यानी आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है आपका कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? यानी प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था, यह था तीसरी में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपका कि 2023 में भारत के G20 अध्यक्षता की थीम क्या है? यह होगा ऑप्शन ए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 है कि निम्नलिखित
पुस्तक और लेखकों में कौन असत्य है? यानी एक से दिया है लेखक नाम और दूसरे से दिया है पुस्तक। ये पुस्तक है, इसका नाम है, लेखक का नाम है। ऑप्शन ए है चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 रंजन गोगोई, बिल्कुल सही है। सेकेंड है भारतीय संविधान अनकही कहानी यानी राम बहादुर राय, बिल्कुल सही है। सी है एग्जाम वायरस नरेंद्र मोदी, बिल्कुल सही है। डी है फिट एट एनी एज मिशेल ओबामा, ये आपका गलत है। ये आपका मिशेल ओबामा नहीं लिखा है, यह लिखा, ध्यान रखिएगा, पीवी अय्यर। कौन लिखा? पीवी अय्यर ने लिखा है, पीवी अय्यर। ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। कौन इसमें सही सुमेलित है? पहला किसान रेल देवताली से दानापुर, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि दक्षिण भारत की पहली रेल अनंतपुर से आदर्श नगर, यह भी सही है। 100वां किसान रेल अंगोला से शालीमार, यह भी सही है। 1000वां किसान रेल सौदा से आदर्श नगर, यह भी सही है। आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं कि वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो यह है सुमन के बेरी, यानी सुमन कुमार बेरी। एक जगह ध्यान रखिएगा, अभी नीति आयोग का नए सीईओ बने हैं परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग का सीईओ है भी परमेश्वरन अय्यर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा वन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया? यह किया था 17वीं वन रिपोर्ट। 17वीं वन रिपोर्ट, तो पहला वन रिपोर्ट आया था आपका, ध्यान रखिएगा, 1900, पहला वन रिपोर्ट आया था 1987 में। जो 2021 में आया है यह 17वीं रिपोर्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? ऑप्शन ए है COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यूएई 2023, बिल्कुल सही है। बी है कि 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत 2023, बिल्कुल सही है। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका 2023 में होगा, यह भी सही है। आपका डी है 32वां नाटो शिखर सम्मेलन लिथुआनिया, ये 32वां नहीं था, ये 33 है। 33वां नाटो शिखर सम्मेलन होगा लिथुआनिया, तो डी आपका सही नहीं है। ऑप्शन ई हो जाएंगे एक से अधिक। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई? किस कंपनी द्वारा विकसित की गई? ऑप्शन बी हो जाएंगे ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स, ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। ऑप्शन बी हो जाएंगे। 39 का क्वेश्चन है, 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सभी महिलाओं को मुक्त सैनिटरी उत्पाद प्रदान करने वाला देश बन गया है? पहला देश बन गया है, यह बना स्कॉटलैंड। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा, स्कॉटलैंड। ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है साओ जोआओ उत्सव गोवा, बिल्कुल सही है। ज्योतिर्गमय उत्सव नई दिल्ली, बिल्कुल सही है। 20वां लोक मेला रायपुर, ये आपका गलत है। 20वां लोक मेला रायपुर में नहीं किया गया, यह हुआ पुरी उड़ीसा में। कहाँ? पुरी उड़ीसा में। आपका ऑप्शन ए जो सी है वो गलत हो गया। आगे देते हैं, सी हो जाएगा आंसर। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक ऐसा सेंसर विकसित किया जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा? यह ब्रिटेन के साथ मिलकर किया है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी RS-28 सरमत का परीक्षण किया है? यह किया है रूस। RS-28 सरमत का परीक्षण किया है, रूस किया है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है, तो यह 150वां स्थान है, 150। प्रथम स्थान है नॉर्वे का, ध्यान रखिएगा, प्रथम स्थान है नॉर्वे का। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन है कि वर्तमान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यह है पंजाब राज्य से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है 100% पेपरलेस होने वाला पहला शहर दुबई, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि इथेनॉल प्रमोशन नीति अपनाने वाला
पहला राज्य बिहार, यह भी सही है। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र टसीगंग, हिमाचल प्रदेश, यह भी सही है। डी है भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन केरल, ये गलत है, यह केरल में नहीं जबकि गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ? गुजरात, ध्यान दीजिएगा। भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन कहाँ हुआ है? गुजरात में। ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ऑपरेशन प्रहार किस राज्य की पुलिस द्वारा शुरू किया गया? तो यह क्या है? बिहार पुलिस, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका कि ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट कौन जारी करता है? यह करता है आपका WHO, ऑप्शन बी हो जाएंगे, WHO। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आर्टिमिस 1 मिशन से संबंधित है? तो यह है अगला यानी आगामी चंद्र मिशन, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन 49 है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस नर्स को नर्सिंग क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से प्रदान किया गया? यह किया है नाजिया परवीन को, ऑप्शन बी हो जाएंगे, नाजिया परवीन। क्वेश्चन नंबर 50 है कि सरकारी स्कूल में नाश्ता देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यह है तमिलनाडु, इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कौन दिया है? तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 51 है कि क्वेश्चन 51 है कि संत का दर्जा पाने वाले देवसराय पिल्लई के बारे में कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिए, कौन सा कथन गलत है, सही नहीं पूछ रहा आपसे, कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है कि 15 मई 2022 को देव सायम पिल्लई को वेटिकन में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया, ये सही है। सेकेंड है कि देव सायम संत का दर्जा पाने वाले पहले सामान्य भारतीय व्यक्ति बने हैं, ये भी सही है। यानी दोनों सही है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। न तो 1 गलत है, न ही 2 गलत है। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारत का कौन सा राज्य है जिसके पास अपनी इंटरनेट सेवा है? यह है केरल, अपनी इंटरनेट सेवा है केरल। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपका भारत का पहला शहर कौन है जिसके पास अपना लोगो है? यह है बेंगलोर, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, क्या निम्नलिखित में से 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से संबंधित कौन सा मिलान सही है? ऑप्शन ए है सोथियारा शिप, मनोचिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिवक्ता, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि गैरी वेनविच पर्यावरणविद, ये पर्यावरणविद नहीं है, ये आपका है, ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया का फिल्म निर्माता, इससे भी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। तो बी आपका गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर्यावरणविद लिखा है। सी है तताभी हैटोरी, नेत्र विशेषज्ञ, बिल्कुल सही है। डी है वर्ना डे मैड्रिड, बाल रोग विशेषज्ञ, ये भी सही है। आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, हाल ही में घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन कौन है? यह है गुजरात, केरल, पंजाब, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55 आपका कि बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पीएम नरेंद्र मोदी 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की 30 मार्च 2022 को संबोधित किया था, बिल्कुल सही है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, ये गलत है, भारत ने नहीं की थी, यह श्रीलंका ने किया था। कौन किया था? श्रीलंका। आपका 1 सही है लेकिन 2 गलत है, आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे, केवल 1। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार के जिलों की रैंकिंग कौन सा मिलान गलत है? कौन सा मिलान गलत है? आपका इसमें चेक करना है कौन सा मिलान गलत है। तो वह ए है गया प्रथम स्थान, बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिएगा, ये 2021 के रिपोर्ट के अनुसार दिया है, 2021 के रिपोर्ट के अनुसार दिया है। तो प्रथम है गया, सेकेंड पर है जहानाबाद, थर्ड पर है औरंगाबाद और फोर्थ है नवादा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्ट आपका 2021 का है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है कि देश का पहला एंटीबायोटिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? यह लगाया जा रहा है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन है कि गोल्डन ब्लड
के बारे में कौन सा सही है? गोल्डन ब्लड के बारे में कौन सा सही है? अभी तक पूरे विश्व में 43 लोगों में पाया गया जिसके असली नाम RH नल है, ये बिल्कुल सही है। बी है कि पहली बार साल 1961 में ऑस्ट्रेलियन गर्भवती महिला के खून में जांच से पता चला था, यह भी सही है। सी है कि यह किसी ब्लड ग्रुप के काम आ सकता है तथा इसका RH फैक्टर 0 होता है, यह भी सही है। 4 है कि गोल्डन ब्लड ग्रुप में रेड ब्लड सेल्स पर कोई RH एंटीजन प्रोटीन नहीं मिलता है, यह भी सही है। आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से सभी, यानी उपयुक्त सभी, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 59 है कि किस व्यक्ति को भीमकायित्व या बौनापन है तो वह किस हार्मोन के कारण है? तो STH हार्मोन के कारण, STH हार्मोन के कारण। क्वेश्चन नंबर 60 है कि लगातार अगर कोई व्यक्ति सप्ताह से ज़्यादा दिनों तक उपवास करता है तो उससे लीवर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके लीवर में ग्लूकोज की स्तर कम हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 है कि श्वेत जैविक प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है? तो यह उद्योग से, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। क्वेश्चन है कि गाय और भैंस को दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन को, ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 देखते हैं। क्वेश्चन है कि वह प्रोटीन जो मस्तिष्क के एक भीतर रोग अल्जाइमर को उत्पन्न करता है, तो यह है, ऑप्शन सी हो जाएंगे, एमिलाइड प्रिक्सर प्रोटीन, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 64 है कि पोषण की किस विधि को प्राणी संपोषण भी कहा जाता है? इसे कहते हैं पूर्णभोजी पोषण, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 65 है कि रुधिर ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त की जाती है, तो ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 कि सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, यानी मिलान कीजिए। एम है लाल रक्त कणिकाएं, तो ये करता ऑक्सीजन का परिवहन, यानी ए का 4 हो जाएंगे। बी है श्वेत रक्त कोशिका, ये संक्रमण से आपको संघर्ष करता है, नहीं बचाता है, बी का हो जाएगा 2। फिर है पट्टिकाणु, तो ये होगा आपका रुधिर का थक्का बनाने में सहायता। फिर है प्लाज्मा, तो ये होगा विलयित पदार्थों का वहन, यानी आपका ए का 4, बी का 2, ए का 4, बी का 2, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 कि माता के गर्भस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता की RH क्या हो और उसके गर्भवती शिशु का क्या हो? तो इसका ध्यान रखिएगा, यदि माता का RH हीन हो और इसके शिशु यदि RH सहित हो तो उसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 आपका कि मानव शरीर में रक्त का प्रवाह द्विपरिसंचरण प्रक्रिया के माध्यम से होता है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है कि ऑक्सीजन रक्त फेफड़ों से हृदय के बाएं भाग में पहुंचाती है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। क्वेश्चन है कि मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और आइरिस को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? यह आपको परावैंगिक किरण से सुरक्षा प्रदान करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। 69 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्त्री यौन अभिलक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी है? तो यह है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, एस्ट्रोजन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन है। क्यों होता है कठिन? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सिंपल बात है आपका कि बर्फ़ पे फ्रिक्शन कम होता है और सिंपल सतह के अपेक्षा, इसीलिए बर्फ़ पर चलना कठिन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन है कि स्थिर जल में तेल का छिड़काव मच्छरों के प्रजनन को किस प्रकार रोकता है? क्योंकि यह आपको पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, यानी घटा देता है, इसलिए मच्छर जो फैलता है वो कम हो जाते हैं, यानी मच्छर का फैलना कम हो जाते हैं क्योंकि इस सरफेस का पृष्ठ तनाव घट जाते हैं। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है कि निकट दृष्टि दोष को
ठीक किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष कहते हैं जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु तो साफ साफ दिखाई देते हैं लेकिन दूर के वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं, तो उसको हम दूर कर सकते हैं अवतल लेंस के यूज करके। निकट दृष्टि दोष को दूर कर सकते हैं अवतल लेंस के प्रयोग करके, जबकि दूर दृष्टि को दूर कर सकते हैं हम उत्तल लेंस के प्रयोग करके। क्वेश्चन नंबर 74 है कि भारी वाहनों में डीजल का उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि उच्च क्षमता और आर्थिक बचत होते हैं, क्योंकि उसके उच्च क्षमता होते हैं और आर्थिक बचत भी होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है कि जब जल को 0 डिग्री से 10 डिग्री से तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 4 डिग्री सी पर वाटर का घनत्व यानी डेंसिटी सबसे अधिक होता है। तो आपको पता होगा कि डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, तो यहाँ से वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा मास बाय डेंसिटी। इसका मतलब है कि 4 डिग्री सी पर आयतन सबसे कम होगा क्योंकि डेंसिटी सबसे अधिक है। तो 0 डिग्री से आगे बढ़ेंगे तो 4 डिग्री सी तक इसका आपका जो आयतन है वो घटेगा, उसके बाद फिर बढ़ने लगेगा, यानी आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में एक कार्बोरेटर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो पेट्रोल इंजन में करते हैं, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है कि परम शून्य ताप क्या है। यह सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को परम शून्य तापमान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है कि धूम्रपर्दे युद्ध में छींकने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्रपर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 78 का हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टाइटेनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे टाइटेनियम ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर घटता है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। दाएं से बाएं जाने पर घटता है लेकिन ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। यह है परमाणु के त्रिज्या, ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में सहायता करता है। तो ये करता है इथेफॉन। एक और है एथिलीन, ध्यान रखिएगा एथिलीन भी फल पकाने में काम आते हैं। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका कि निम्नलिखित में से किसे वुड स्पिरिट भी कहते हैं। तो मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, वुड स्पिरिट मिथाइल अल्कोहल हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है कि वायुयानों के टायरों में भरने में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 है कि स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एक्वा रिजिया निम्नलिखित में से मिलाया जाता है। तो यह है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी HCl प्लस NH3, HCl प्लस NH3। तो ध्यान रखिएगा इसमें आपका HCl होता है, HCl होंगे 3, HCl 3 तो HNO3 1, HCl 3 तो HNO3 1, यानी 3:1 में इसको मिलाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं कि पारद धातु मिश्र धातु होता है, पारायुक्त मिश्र धातु, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 85 है कि ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम कहते हैं समस्थानिक यानी आइसोटॉप्स, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। ए है प्रोड्यूसर गैस CO+N2 बिल्कुल सही है, बी है जल गैस CO+H2 बिल्कुल सही है, सी है प्रोड्यूसर गैस तो ए सही तो सी सही नहीं होगा, डी है गोबर गैस मीथेन गैस बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे एक से अधिक। क्वेश्चन है 87 कि निम्नलिखित सूची यानी धातु और सूची 2 उनके अयस्क को मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है सोडियम, तो सोडियम हो जाएगा ए का 3 चिली सॉल्ट पीटर, फिर है तांबा तो तांबा का हो जाएगा कॉपर पैराइट्स, फिर है लोहा तो इसका होगा हेमेटाइट, फिर है लेड तो ये होगा गैलेना यानी PBS। आपका हो गया ए का 3
ए का 3, बी का 1, सी का 4, यानी 314, 314 ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका कि निम्नलिखित में से विश्व बैंक के कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धन राष्ट्रों की गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? तो यह करती है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी बी हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। कौन करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। क्वेश्चन नंबर 89 है कि भारत में घाटे की वित्तीय व्यवस्था किस उद्देश्य से उपयोग की जाती है? तो ये करते हैं आर्थिक विकास के प्रोत्साहन के लिए, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित में से कौन सी साख निर्धारण एजेंसी नहीं है? तो यह होगा ऑप्शन डी, IFCI, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 है कि हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो यह हुआ आपका पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है कि यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी, यह होगा ब्याज भुगतान के ठीक बराबर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के 17वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है? या उस समय के तत्कालिक बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किए थे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में रिवर्स रेपो रेट यानी रिवर्स रेपो दर कम करने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये होगा आपको कि बैंकों की तरलता में वृद्धि होगी और मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक होगी, ऑप्शन ई हो जाएंगे, एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएंगे, एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, क्वेश्चन 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक के बारे में सही है? ऑप्शन ए है कि इसका प्रतिपादन 1990 में UNDP से जुड़े और साथी महबूल हक और अमर्त्य सेन द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। बी है कि इसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय को शामिल किया जाता है, यह भी सही है। फिर है प्रथम बार 1990 में जारी किया गया था, यह भी सही है। और डी भी सही है, इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है कि क्वेश्चन है कि भारत में वस्तु और सेवाओं पर कर परोक्ष कर सुधार के भाग में के रूप में लागू किया था। निम्न में से कौन सा वस्तु और सेवाओं पर कर की विशेषता है? ऑप्शन ए है कि वस्तु और सेवाओं पर कर वस्तुओं के उत्पादन, वस्तुओं की बिक्री और सेवाओं की उपलब्धता पर लागू होता है। सेकेंड है कि वस्तु और सेवाओं पर कर वस्तुओं अथवा सेवाओं के आपूर्ति पर लागू होता है, बिल्कुल सही है। 3 है कि वस्तु और सेवाओं का पर कर गंतव्य आधारित उपभोक्ता कर के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। 4 है कि वस्तु और सेवाओं पर कर काउंसिल द्वारा निर्धारित दरों पर वसूला जाता है, यह भी सही है। 2, 3 एंड 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 है कि वायुमंडल के किस स्तर में ताप तेजी से बढ़ता है? यानी वायुमंडल के किस स्तर में ताप तेजी से बढ़ता है? तो बहिर्मंडल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 97 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है। हॉर्मुज जल संधि पाई जाती है, यह पाई जाती है फारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी के बीच में। 98 का बी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन है कि दक्षिण आल्प्स पर्वतमाला स्थित है, यह है न्यूजीलैंड में स्थित है, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा को कहते हैं सबभूकंपीय रेखा कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है कि भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? यानी सबसे गंदी नदी है यह है आपका यमुना नदी, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है कि ऋतु प्रवास किया करते हैं, ये भूटिया, ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे भूटिया। क्वेश्चन नंबर 103 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन 8 डिग्री चैनल से जलीय सीमा बनाते हैं? तो यह आपका मालदीव और मिनिकॉय के मध्य, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा गलत सुमेलित है। ए है सैंडल पिक उत्तरी अंडमान, बिल्कुल सही है। बी है माउंट डिओबेलो मध्य अंडमान, बिल्कुल सही है। सी है माउंट थूलियर दक्षिण अंडमान, ये गलत है। डी है माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान, ये सही है। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, क्योंकि गलत क्वेश्चन पूछा था, कौन सा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, कौन सही सुमेलित है, यानी एक साइड दिया क्षेत्र और दूसरी साइड दिया उससे संबंधित कृषि। हिमालय क्षेत्र खील, बिल्कुल सही है। मणिपुर पालमू, बिल्कुल सही है। पश्चिमी घाट कुमारी, बिल्कुल सही है। झारखंड कुराव, बिल्कुल सही है। कुरावा यानी ऑप्शन ई हो जाएंगे उपयुक्त सभी। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन है कि केरल की शांत घाटी के संबंध में कथन की पहचान कीजिए। इसका आंसर ई होगा और मेरे अनुसार ऑप्शन सी और डी दोनों सही होना चाहिए, लेकिन आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि 106 का ऑप्शन कौन कौन सही है। ऐसे इसका आंसर ई है। क्वेश्चन नंबर 107 है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया है लॉ एक्स क्षेत्र और सूची डी 2 दिया है संबंधित राज्य। ऑप्शन ए है बादामी पहाड़ी, ये आपका उड़ीसा हो जाएंगे। फिर है डल्ली राजहरा, ये होगा छत्तीसगढ़। फिर है कुद्रेमुख यानी सी का हो जाएगा आपका 4 कर्नाटक। फिर है नोआमोडी, ये हो जाएगा झारखंड। डी का हो जाएगा 1, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 3 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है, तो यह है 61 अनुच्छेद 61। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है कि संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया है रूस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देते हैं 110। क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, यह थी फातिमा बीबी, ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 111 है कि भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है 1 है कि राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का संबोधन करता है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है, यह भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएंगे 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। क्वेश्चन 112 है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है। ए है कि यह संसद का एक भाग है, बिल्कुल सही है। बी है कि यह संसद के प्रति उत्तरदायी है, यह भी सही है। सी है कि यह उस समय तक सत्ता में रहता है जब उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो, यह भी सही है। फिर है डी कि संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को किसी भी मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है, ये आपका गलत है। कर सकते हैं 6 महीना के लिए, कर सकते हैं कितने 6 माह के लिए कर सकते हैं, ऑप्शन डी आपका गलत है। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधान परिषद सदस्य बनने के बारे में सही है। ऑप्शन ए है कि वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 30 वर्ष की उम्र हो, बिल्कुल सही है। बी है उसका नाम संबंधित राज्य के मतदाता सूची में दर्ज हो, यह भी सही है। सी है कि वह भारत या राज्य सरकार के किसी लाभ का पद धारण नहीं किया हो, यह भी सही है। वह पागल या दिवालिया न हो, ऑप्शन ई हो जाएंगे उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है, यानी गलत है। ऑप्शन ए है कि इसके अंतर्गत सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, बिल्कुल सही है। बी है कि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है, यह भी सही है। सी है यह एक संवैधानिक निकाय है, यह गलत है क्योंकि यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। डी है कि प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, यह भी सही है, यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे सही, क्योंकि इनसे पूछ रहा है कौन सा गलत है। ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115 है
कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक निम्नलिखित में से किसका एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है? तो यह होता है लोक लेखा समिति का। ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 116 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के निर्वाचन प्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सर्वाधिक मतों से जीत वाली प्रणाली। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 117 है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है स्थानीय सरकार यानी पंचायती राज व्यवस्था। ऑप्शन डी हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है कि पंचायत राज व्यवस्था प्राचीन काल से भारतीय जीवन ग्रामीण का एक अभिन्न अंग रही है, यह भी सही है। बी है कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 को प्रभावी हुआ, ये गलत है। 15 अगस्त नहीं 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। बी आपका गलत हो गया। सी आपका कि यह एक त्रिस्तरीय संरचना है, यह सही है। डी है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का जी उसके महत्व को बढ़ाया है, ये भी सही है। यानी आपका ऑप्शन ई हो जाएंगे उपयुक्त, यानी एक से अधिक। ऑप्शन ई हो जाएंगे एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। गया के महाबोधि मंदिर का स्थापना हुई थी, यह किया था अशोक ने। ऑप्शन ए हो जाएंगे मौर्य वंश, अशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं कि किसके संपादन में बिहार टाइम्स निकाला करता था? यह है महेश नारायण। ऑप्शन सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। कह क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है, यह है शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पूछे तो यह है पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा है शिवहर। यदि आपको जनसंख्या में पूछे सबसे अधिक तो पटना होगा, और सबसे कम पूछे जनसंख्या में तो यह होगा शेखपुरा। ये सब ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। क्वेश्चन है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1917 में, जबकि पटना हाई कोर्ट का स्थापना हुआ था 1916 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है बिहार के संदर्भ में? राज्य के पशु बैल, बिल्कुल सही है। राज्य के पक्षी गौरैया, यह भी सही है। राज्य के वृक्ष पीपल, यह भी सही है। राज्य के पुष्प गेंदा, यह भी सही है। ऑप्शन ई हो जाएंगे एक से अधिक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है आपका कि बिहार में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बिहार में आपसे पूछ रहा तो यह है कोसी नदी। ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऐसे गंगा की सबसे लंबी नदी सहायक नदी है यमुना। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 125। बिहार में राज्यसभा की सीटें कितनी है? तो यह है 16। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की सीट है 16, लोकसभा की सीट है बिहार में 40, विधानसभा की सीट है 243 और विधान परिषद का सीट है 75। तो ये चारों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर 126 है कि बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है, तो यह है आपका भारत और नेपाल सीमा के समांतर। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। कह रहा है बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, इसका आंसर ई होगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसमें कौन कौन ऑप्शन इसमें सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का क्या कारण है? भूमि सुधारों का असफलता, बिल्कुल सही है। राजनीतिक इच्छा का अभाव, यह भी सही है। श्रमिक वर्ग की अधिक संख्या, सीमांत कृषि की अधिकता, यह भी सही है। यानी ए बी डी सही है। और का ऑप्शन ई हो जाएंगे एक से अधिक। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री पद पर आसीन रहने वाला व्यक्ति कौन है? तो यह है सतीश प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन सतीश प्रसाद सिंह। ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 130 आपका कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी की संख्या किस जिला में है? तो यह है गया जिला में। ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 131 है कि संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 132 है कि आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है माउंट आबू में। माउंट आबू में। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 कि निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? यह है जहानाबाद।
ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 135। 135 है कि आयरन डोम किस देश का एयर डिफेंस सिस्टम है? यह इजराइल का, ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 136 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है? यह आपका पाकिस्तान सार्क का सदस्य नहीं है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं कि प्रथम बार शरद यादव किस स्थान से चुनाव जीते थे? यह जीते थे जबलपुर मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 138 है कि चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी है? यह है बांग्लादेश का, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139। क्वेश्चन है नाबार्ड की स्थापना हुई थी तो यह हुआ था 1982 में, ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है। क्वेश्चन है कि तारकीय ऊर्जा का स्रोत है तो यह है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन होता है, इसमें किसी कहीं ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ई हो जाएंगे। नाभिकीय संलयन होता है, ऑप्शन ई हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। 141 से लेकर आपका 150 क्वेश्चन तक सभी मैथ के क्वेश्चन है तो ये आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल जाएंगे। आपको टेलीग्राम पर इसका PDF आपको मिल जाएंगे, वहाँ से इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए सभी क्वेश्चन का आपको आंसर हम बता देते हैं। क्वेश्चन 141 है कि एक लकड़ी के ब्लॉक का आयाम 5 × 10 × 20 सेंटीमीटर है तो एक ठोस घन बनाने के लिए कितने सफ़ेद ब्लॉक की आवश्यकता होगी जिसके किनारे लकड़ी के ब्लॉक के आयाम की सबसे छोटी ओवनेस्ट किनारा है? कहने का अर्थ यह है कि एक लकड़ी का बॉक्स है जो 5 × 10 × 20 है, इसके सबसे छोटी आयाम क्या है? 5 है। इस 5 आयाम के आपका सेंटीमीटर का एक घन बनाते हैं तो कितना घन बनेंगे? तो 5 × 5 यानी घन का तीनों लंबाई सेम होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएंगे, 5 चौक 20 हो जाएंगे, यानी 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 142। 142 है। क्वेश्चन नंबर 142 है आपका कि अगर 10 मजदूर 4 दिनों में कुआं खोदते हैं तो आधे दिन में उसी कुआं को खोदने के लिए कितने मजदूर की ज़रूरत होती है? सिंपल क्वेश्चन है। देखिए 10 मजदूर ध्यान दीजिए, 10 मजदूर 4 दिन में खोदता है तो एक मजदूर कितने दिन खोलेंगे? 40 दिन में। कितने दिन में खोदेंगे? 40 दिन में। तो ये आपसे कह रहा है कि एक मजदूर 40 दिन में खोदता है तो कह रहा आधे दिन में हमको काम करना है, कितने मजदूर की ज़रूरत पड़ेंगे? तो आधा दिन में करने के लिए इसको 40 दूनी 80 मजदूर के आवश्यकता पड़ेंगे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन 143 है कि यदि दो संख्या का अनुपात 2:3 है और उनका गुणांक 54 है। सिंपल क्वेश्चन है कि 2:3 है, देखो 2x मान लीजिए, दूसरा का 3x, तो हो जाएगा 3 दूनी 6। इसका आंसर दिया है, ऑप्शन कितना दिया? 54, यानी दोनों का गुणनफल दिया है 54, तो 3 दूनी 6, 6x² बराबर हो गया 54। यहाँ से 9 छक्के 54, यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 3, क्योंकि x² बराबर 9 है तो x के मान 3 आ जाएंगे। जब यहाँ से आपका x का मान 3 आ गया, आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है दोनों संख्याओं का योग, तो 2x + 3x कितना हो गया? 5x। अभी हम आपको x का मान निकाले थे, कितना आया था? 3 आया था, तो 5 या 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 का 10 शिक्षकों के औसत वार्षिक आय 25,000 है। औसत वार्षिक 25,000 है तो इनमें से 2 शिक्षक प्रत्येक की वार्षिक आय 20,000 है, निकल जाते हैं, तो फिर बाकी शिक्षक के औसत आयु क्या होगा? सो ये औसत वार्षिक आय क्या होगा? देखिए क्वेश्चन सिंपल है कि 10 का औसत कितना दिया? 25,000, तो टोटल कितना हो जाएंगे आपका? तो 25 × 10 यानी हो जाएगा 25 + 4 0। फिर है कि 2 शिक्षक आपका निकल जाते हैं, प्रत्येक का है 20,000, तो उसको माइनस कर दीजिए, 20 दूनी 40,000, इसमें से आपका 40,000 निकल जाएंगे, इसमें से आपका 40,000 निकल जाएंगे, तो आपका बचेगा कितना? तो बचेगा 2,10,000, 2,10,000 बचेंगे, यानी शेष जो शिक्षक है उसका इतना आपका वार्षिक आय है। तो बाकी कितना है? 10 में से 2 चला गया 8, इसमें आप 8 से डिवाइड कीजिए, तब 8 का औसत आपको आ जाएंगे, यानी 2,10,000 में 8 से डिवाइड कीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। तो 144 का आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन ए जाएंगे। आगे देते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्वेश्चन नंबर 145 है कि एक ट्रेन
एक्स से एक जगह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 1 घंटे के बाद उसी स्थान से दूसरी ट्रेन वाई पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलता है। तो क्या कितने समय बाद एक्स ट्रेन वाई ट्रेन को पार कर जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए एक्स ट्रेन जो है पहले शुरू हुए थे, यानी कितना स्पीड है इसका 50 किलोमीटर पर घंटा। 1 घंटे बाद वाई शुरू होते हैं, तो 1 घंटा में कितना चला गया होगा, तो ये चला गया होगा 50 किलोमीटर। इसका मतलब है कि हमको 50 किलोमीटर को मेकअप करेगा कौन, वाई ट्रेन। तो देख लीजिए यहाँ पर आपका इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएंगे 70 माइनस, क्योंकि सेम दिशा में जा रहा है तो ये जाएगा आपका 70 माइनस 50, यानी हो जाएगा ये आपका 20, यानी 20 किलोमीटर पर आवर इसका सापेक्ष गति हो गया। और जाना कितना है 50 किलोमीटर, तो 50/20 कर दीजिए, आपका 5/2 हो जाएंगे, यानी 2.5 घंटे। कितने घंटे के बाद मिल जाएगा, 2.5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन है कि y का x%, z का y% है। सिंपल क्वेश्चन है, यानी y का x%, परसेंट माने 100 बटा कीजिए बराबर है z का y%, z गुने y/100, 100 कट जाएंगे, y आपका कट जाएंगे, यहाँ से आ जाएगा x बराबर z, यानी z किसके बराबर है, तो x के बराबर है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 147 है। क्वेश्चन है कि 2 इक्वेशन दिया है, x² माइनस y² बराबर 10 और x माइनस y 2। तो देखिए सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से आप x और y का मान निकाल लीजिए। x² माइनस y² दिया है हमको 10, इसको लिख सकते हैं x इंटू वाई यानी a इंटू बी प्लस a प्लस बी, यानी a माइनस बी इंटू a प्लस बी। इसे दिया हमको 10, यहाँ से इसका मान दिया है हमको x माइनस वाई 2 दिया है, यहाँ 2 रखिए, तो यहाँ से 2 इधर जाएंगे तो आपका x प्लस वाई के मान आ जाएगा, x प्लस वाई के मान आ जाएगा आपका कितना 10/2, यानी 5 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन हमको x प्लस वाई का मान 5 आ गया, एक इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस वाई का मान 2 दिया है। यहाँ से दोनों को सोल्व कीजिएगा तो आपका x और y का मान आ जाएंगे, x और y के मान आ जाएंगे। x का मान आएगा आपका 7/2 आ जाएंगे, 7/2 आ जाएंगे, और y का मान आ जाएगा आपका 3/2 आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर दिया है कि x सेंटीमीटर लंबाई है और y सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो यानी आपको x को मान लेना है इसका बेलन के लंबाई यानी ऊंचाई, फिर y को मान लेना है बेलन की त्रिज्या, यहाँ से आपका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। तो ध्यान दीजिए बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh, 2πRh, 2π का मान 22/7 ले लीजिएगा। r का मान यानी r आपको किसको कार्य मानने के लिए, y को कार्य मानने के लिए, तो 3/2 हो जाएंगे, h 7/2 हो जाएंगे, 7 से 7 काट जाएगा, 2 से 2 काट जाएंगे, 2 से 11 दूनी 22, यानी 11 × 33 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यदि आपको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, इसका आपका सोल्यूशन मिल जाएंगे PDF में, वहाँ से आप सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148। ये क्वेश्चन कुछ अधूरा लग रहा है, आप लोग उसको बनाकर देखिएगा इसका आंसर क्या आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन है कि एक आदमी अपनी सामान्य गति के 3/4 पर चलता है तो वह 1.5 घंटे के देरी से आते हैं, तो उसका सामान्य समय क्या होंगे। सिंपल क्वेश्चन है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो मान लीजिए पहले भी चाल था और समय t लगा था, इतना दूरी गया होगा। फिर जो बाद में गए हैं 3/4 चाल से, तो दूरी तो उतना ही गया, तो इसका 3/4 भी हो जाएंगे, लेकिन टाइम है जो आपका करा 1.5 घंटा अधिक लगता है, यानी t + 3/2 हो जाएंगे। यहाँ से भी कट जाएगा, यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो t का वैल्यू आ जाएगा आपका 9/2, यानी 4.5 घंटा। ऑप्शन बी हो जाएंगे।